देखो, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस हमने जो पढ़ा था कल भी लेक्चर्स में, उसके बाद सेकंड या थर्ड जो भी ये लेक्चर होगा. सो लेट मी रब दिस बिकॉज मे बी दिस इज सेकंड, मे बी थर्ड, आई डोंट नो एग्जैक्टली. सो उसके आगे हम पढ़ेंगे. जस्ट एक क्विक रिकैप कि इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस हम करते क्या है, हमें जरूरत क्या पड़ी और क्यों हमें आसान पड़ता है. तो जैसे कोई भी p बाय क्यू में एक फंक्शन गिवन है और मुझे उसका इंटीग्रेशन करना है. ठीक है, मुझे उसका इंटीग्रेशन करना है. अगर इस तरह से कोई है सपोज, अब डायरेक्टली तो मैं कर नहीं पाऊंगा. एक तरीका होता है कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की फॉर्म में बनाना. बेसिकली हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की फॉर्म में ही बनाते हैं और उस तरीके को हम अब पार्शियल फ्रैक्शंस कहने लगते हैं. ठीक है, हम उस तरीके को पार्शियल फ्रैक्शंस कहने लगते हैं और कोई ज्यादा फर्क है नहीं. तो पार्शियल फ्रैक्शंस में क्या होता है कि अगर जैसे तुम्हें 1/x प्लस 3/x प्लस 1, इसको अगर ऐड करना है तो हम लिख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पर x प्लस 1 प्लस 3x अपॉन x टाइम्स ऑफ x प्लस 1. तो इसको ऐड करके तो ये आ गया. इसको सेपरेट करके ये लिखने का तरीका इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शंस. ये पार्शियल फ्रैक्शंस होता है और ये हमने पढ़ा हुआ है. फिर हमने देखा कि किस तरह से फंक्शन को ब्रेक किया जाता है. डिनोम सबसे पहले देखा जाता है कि वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है. प्रॉपर का मतलब क्या, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, या फिर ऐसा बोलो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, पहले लिख देता हूं मैं. डिग्री ऑफ न्यूमरेटर शुड बी लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर. इस तरह का हो तो हम डायरेक्टली उसको पार्शियल फ्रैक्शन में कर सकते हैं. अगर नहीं तो हम डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं, सॉरी न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर से, और फिर उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाकर फिर से वही प्रोसेस को अडॉप्ट करते हैं. ये सब कुछ हमने देख लिए था. फिर हमने एक दो प्रोसेस भी देख ली थी कि किस तरह से हम कर सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन के बेसिस पर सॉल्व. ठीक है, एक हमने फिर तरीका देखा था जिसको मैंने बोला था एक शॉर्टकट मेथड. सिंस ये आइडेंटिटी होती है तो हम सारे एक्सेप्टेबल वैल्यूज लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड में रख दें और उसके करस्पॉन्डिंग जो कॉन्स्टेंट्स हैं ऊपर ए बी सी डी जितने भी होंगे, डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर उतने हमारे कॉन्स्टेंट्स होंगे और उनकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर लें. ठीक है, सो सबसे पहले तो हम एक क्वेश्चन वही लेते हैं जो कल हमने किया था, उस तरह का मतलब. सो लेट अस से x स्क्वायर प्लस 5 अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 एंड x प्लस 3 और dx, इसे मुझे सॉल्व करना है. तो यहाँ पर देखना है मुझे कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है. तो ये प्रॉपर है क्योंकि न्यूमरेटर की डिग्री 2 है, डिनोमिनेटर की 3 है. न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम है, देयरफॉर दिस इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन. इसको मैं लिख सकता हूँ a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस सी अपॉन एक्स प्लस 3 और इनका सबका इंटीग्रेशन. ठीक है, ये सब कुछ इंटीग्रेशन में है. अब मुझे इस ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करना है. ए बी और सी की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है. ठीक है ना. अब पहला तरीका तो ये था कि अगर सपोज यहाँ पर एक सेकंड के लिए इंटीग्रेशन को भूल जाओ, ये dx dx को बाद में हम लगा लेंगे. ठीक है, पहला तरीका तो ये था कि x प्लस 1 x प्लस 2 और x प्लस 3 ये हमारा एलसीएम हो जाएगा. यहाँ पर इसके पास आ जाएगा x प्लस 2 x प्लस 3, इसके पास आ जाएगा x प्लस 1 x प्लस 3 और c के पास हो जाएगा x प्लस 1 x प्लस 2. अब ए बी सी का जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है उसको साथ में लिखेंगे, उसको इस क्वाड्रेटिक से कंपेयर करेंगे. जो x वाला फैक्टर आएगा उसको 0 से कंपेयर करेंगे क्योंकि न्यूमरेटर में
एक्स वाला टर्म तो एब्सेंट है तो 0 से कंपेयर। फिर जो कांस्टेंट आएगा सिर्फ एबीसी, उसको इस कांस्टेंट से कंपेयर करेंगे। 3 इक्वेशन आ जाएगी, 3 अननोन है हमारे एबीसी, जिससे कि हमारी एबीसी की वैल्यू आ जाएगी और हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके फाइनली इंटीग्रेशन का आंसर निकाल लेंगे। ये तो पहला तरीका मैंने बताया था, ठीक है ना, जो लॉन्ग प्रोसीजर है। अब सेकेंड मेथड क्या बताई थी मैंने, जैसे यही क्वेश्चन है, अब मुझे थोड़ा सा छोटा तरीका है, शॉर्टकट बोल लो, उससे मुझे करना है। अब क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ये तो लिखने के तरीके हुए, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में लिखने का ये तरीका है। इट मीन्स दिस एंड दिस आर आइडेंटिकल, इसलिए हमने इसको आइडेंटिटी कहा है, ठीक है, इसको आइडेंटिटी कहा है। तो अगर आइडेंटिटी है तो लेफ्ट हैंड साइड पर सारी एक्सेप्टेबल वैल्यूज के लिए राइट हैंड साइड वाली जो फंक्शन है वो सेटिस्फाई करेगा, मतलब सारी एक्सेप्टेबल वैल्यूज ऑफ लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू सारी एक्सेप्टेबल वैल्यूज ऑफ द राइट हैंड साइड, ठीक है। सो सारी एक्सेप्टेबल वैल्यूज, मतलब एक्सेप्टेबल वैल्यूज किसी फंक्शन की वो होती है जिसके लिए वो फंक्शन डिफाइन हो। यहाँ पे नॉन एक्सेप्टेबल कौन सी है उसको देख लेते हैं, उसके अलावा सारी की सारी एक्सेप्टेबल कहलाएगी। सो नॉन एक्सेप्टेबल देखो, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू -3, इन तीनों वैल्यूज के लिए डिनोमिनेटर हमारा 0 हो जाएगा और ये 1/0 मतलब अनडिफाइंड वाला फॉर्म हो जाएगा। तो -1, -2 और -3 के अलावा आप कोई भी वैल्यू दुनिया की कोई भी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में 1/1, उससे भी हमारे 3 इक्वेशन आ जाएगी। जैसे मैं करके बताता हूँ x इक्वल टू 0 के लिए तुम्हें। सो x इक्वल टू 0 में सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 अपॉन, देखो 1 2 3 ये 6 आ जाएगा, और यहाँ पर a अपॉन 1 मतलब a, b अपॉन 2 आ जाएगा और c अपॉन 3 आ जाएगा। इसको सॉल्व करो, एक इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, मतलब तो पहली इक्वेशन आ जाएगी। सिमिलरली x की इन तीनों के अलावा और कोई भी वैल्यू रखो और दो वैल्यूज 1/1, तो दो इक्वेशन और मिल जाएगी। ए बी सी, वहां से तुम 3 इक्वेशन आ गई तो एबीसी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो तो फिर इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आसानी से हम फाइंड आउट कर पाएंगे। आई थिंक ये सफिशियंट है। अब हम तीसरा तरीका देखते हैं जो कि मैं अभी इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, जिससे कि ये क्वेश्चन बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल आसानी से और सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। शॉर्ट ट्रिक मतलब, शॉर्ट ट्रिक ऐसा होता कुछ नहीं है, हम किसी कॉन्सेप्ट को उठा लेते हैं और उसको शॉर्ट ट्रिक बोल देते हैं, पर शॉर्ट ट्रिक एज सच मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट ही होते हैं जिनको हम शॉर्ट ट्रिक बोल देते हैं। तो क्वेश्चन है मेरा, मैं अगेन लिख लेता हूँ, x² + 5 अपॉन x + 1, x + 2 एंड x + 3, ये ठीक है। अब इसको मैं लिख लेता हूं किस तरह से, a अपॉन x + 1 लिख सकते हैं हम, फिर b अपॉन x + 2 प्लस c अपॉन x + 3। ध्यान से सुनो, यहां पर जो हमारे फैक्टर्स है डिनोमिनेटर के, इस मेथड से हाईएस्ट पावर ऑफ फैक्टर जहां जहां राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उसके करस्पॉन्डिंग जो ऊपर वाला कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। मैं अगेन बोल रहा हूं, हाईएस्ट पावर वाला जो फैक्टर होगा उसके करस्पॉन्डिंग जो ऊपर कांस्टेंट लिखा है उसकी वैल्यू हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। अब यहां पर तो x + 1, x + 2, x + 3 तीनों अलग अलग है मेरे पास फैक्टर्स, तो यहाँ पर तो ये तीनों के तीनों ही ये इटसेल्फ 1 पावर वाले हैं और ये हाईएस्ट पावर वाले ही हैं। तो इस केस में तो मैं पहली बार में ही a, b और c की वैल्यूज निकाल लूंगा, ठीक है। अब कैसे वो हम देखते हैं। मुझे जब x + 1 के करस्पॉन्डिंग वाले कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, मतलब एक ही वैल्यू निकालनी है, तब मैं क्या करूंगा, यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में इस x + 1 को छुपा दूंगा, इसको हाइड कर दो। इसके अलावा जो भी फैक्टर बचा उसमें ये वाला फैक्टर कब 0 हो रहा है,
x इक्वल टू -1 पर उसकी वैल्यू रख दो, ठीक है। तो मुझे इस a की वैल्यू आ जाएगी, देखते हैं क्या है। तो x+1 को छुपा लिया, एंड ये x+1 किसके लिए 0 हो रहा है, -1 के लिए। उसकी वैल्यू हमने इस पूरे फैक्टर में रख दी, तो क्या आया मेरे पास, देखो -1 को रखा तो -1 का स्क्वायर +5 अपॉन, ये तो छुपा लिया है हमने, इसमें रखेंगे -1+2, तो ये 1 आ जाएगा, -1+3, ये 2 आ जाएगा, ये मेरा a के बराबर हो जाएगा, ठीक है। सो यहां से -1 का स्क्वायर तो 1, +5 6 अपॉन नीचे 2, दिस इज इक्वल टू a, तो यहां से a की वैल्यू मेरे पास 3 आ गई, ठीक है। यहां तक सबको समझ में आया है, किसी को कोई डाउट है? नो सर। तीनों को? चलो ठीक है। अब मैंने a की वैल्यू निकाल ली, उसी तरह से मुझे b की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा कि x+2 को छुपा दूंगा, ये अब नहीं छुपेगा, सिर्फ x+2 छुपेगा, ठीक है ना। अब x+2 किस पर 0 हो रहा है, -2 पर 0 हो रहा है, ठीक है ना। तो x+2 कब 0 होगा, जब x की वैल्यू -2 होगी। माइक ऑफ कर लो जिसका ऑन है। और x इक्वल टू -2 को बचे हुए फैक्टर में हम सब्सटीट्यूट करेंगे, तो इस b की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहां से x इक्वल टू -2 को हम रखेंगे, तो न्यूमरेटर आ जाएगा -2 का स्क्वायर +5 अपॉन -2+1, इसको तो छुपाया हुआ है हमने, फिलहाल हाइड किया है, ठीक है ना। एंड ये -2+3, सो -2 का स्क्वायर इज 4, +5 अपॉन -2+1 इज -1 into 1, so 4 plus 5 is 9 upon -1, मतलब -9, ये b की वैल्यू आ गई, तो b is -9। बचा है मेरे पास अब c का जो डिनोमिनेटर है वो x+3 है, ये x+3 0 कब होगा, जब x की वैल्यू -3 होगी। तो यहाँ पर अब इसको तो हम छुपाएंगे नहीं, इसको हाइड करेंगे, क्योंकि मुझे c की वैल्यू चाहिए। तो x इक्वल टू -3 पर ये 0 हो रहा है, इसको छुपाओ, पूरे फैक्टर में x इक्वल टू -3 सब्सटीट्यूट कर देंगे हम, तो क्या आ जाएगा, -3 का स्क्वायर +5 अपॉन, यह आ जाएगा -3+1, और -3+2, ये c की वैल्यू, -3 का स्क्वायर 9 +5 इज 14, नीचे -3+1 इज -2 into -1 is +2, दिस इज c, ठीक है। तो c की वैल्यू 7 आ गई यहां से, ओके। सो यहां से c 7 आ गई। अब ये जो मेरा इनिशियल मैंने तोड़ा था पार्शियल फ्रैक्शन में, यहाँ पर ए बी सी को सब्सटीट्यूट कर देंगे हम, ठीक है। तो क्वेश्चन में अगेन लिख लेता हूं, क्वेश्चन है x² + 5 अपॉन x+1 x+2 x+3 और dx, ठीक है। यहाँ पर इसको मैंने लिखा था a/x+1 प्लस b/x+2 प्लस c/x+3। यहाँ से a/x+1 तो a की वैल्यू 3 आ गई, अपॉन x+1, b/x+2, b क्या है, -9, तो अब -9 है, तो यहाँ पर माइनस लगा देते हैं, अपॉन x+2, c क्या है, +7 है, तो 7 अपॉन x+3। अब इसका मुझे इंडिविजुअल का इंटीग्रेशन करना है, अब ये तो आसान हो गया, ठीक है। ये 3 कांस्टेंट आ जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय लीनियर इज ln x, मतलब ln x+1 -9 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय लीनियर इज log ऑफ लीनियर, मतलब ln x+2, ये मॉड है, हाँ। सिमिलरली 7 बाहर आ गया, ये x+3 एंड दिस इज c। सो दिस इज आवर आंसर टू द क्वेश्चन। यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत है? ये बहुत आसान तरीका है जिससे कि हम
बहुत जल्दी से आंसर निकाल लेंगे। इनफैक्ट हम अगला क्वेश्चन जो करेंगे उसमें हम ये जो ए बी सी अभी पहले लिखे हैं और बाद में x+1 x+2 x+3 को एक एक करके छुपाया, उनको 0 रखा और फिर वैल्यू निकाली ए बी सी की, तो इसके बजाय हम डायरेक्टली करते चलेंगे ए बी सी को लिखने के पहले ही। यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। तो सर क्लियर है सबको? सो दिस इज वेरी शॉर्टकट मेथड, हमेशा ध्यान रखना इसको, इस तरीके को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम एक। चलो, इंटीग्रेशन ऑफ x+1 अपॉन x+2 का होल स्क्वायर x-2 या फिर x-3 कर लेते हैं। चलो, यहां पर देखो, सबसे पहले देखना है प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। तो प्रॉपर है क्योंकि न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम है। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, मैं सिर्फ बता रहा हूं, पर ए बी सी अब डायरेक्टली लिख दूंगा मैं, ठीक है ना। ए अपॉन, पहले तो x+2 लिखूंगा, फिर b अपॉन इस बार x+2 का होल स्क्वायर यहां पर आएगा, एंड c अपॉन, ये तो अकेला ही है तो ये पूरा आ जाएगा यहाँ पर। ये मैं बता चुका हूं कल भी। सो ये मैंने इस तरह से लिख दिया। अब ये जो शॉर्टकट मेथड है, इसमें हम हाईएस्ट पावर वाला जो डिनोमिनेटर होता है उसके करस्पॉन्डिंग जो कांस्टेंट होता है ऊपर, उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो देखो, x+2 यहाँ पर लिखा हुआ है और x+2 स्क्वायर यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हम b की वैल्यू निकाल सकते हैं, a की नहीं निकाल सकते। और x-3 तो ये हाईएस्ट पावर वाला अकेला ही है यहाँ पर, तो c की भी निकाल सकते हैं। a की निकालने के लिए हमें कुछ और तरीका अपनाना पड़ेगा। वो क्या है? कुछ नहीं, कोई भी वैल्यू एक्सेप्टेबल रख दो लेफ्ट साइड एंड राइट हैंड साइड पे, तो a की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो b एंड c को हम फाइंड आउट करते हैं वर्बली। अब b को फाइंड आउट करना है, तो ये कब 0 हो रहा है? x इक्वल टू -2 पर। तो x इक्वल टू -2 पर 0 हो रहा है ना। हमें किसको निकालना है? b को निकालना है, तो x+2 को छुपा लो, इसको हाइड कर लिया हमने, ये हमें दिख नहीं रहा है। यहाँ पर x इक्वल टू -2 बचे हुए में सब्सटीट्यूट कर दो, बचे हुए में। अब -2 + 1 ऊपर कितना बचेगा? -1, -2 -3 कितना बचेगा नीचे? -5, ये खत्म हो गया। तो b की वैल्यू तो मेरी यहां से निकल के आ गई 1/5। तो 1/5 तो b हो गया मेरा। c भी डायरेक्टली निकल जाएगा। c क्या है? x-3 इसके नीचे है, तो x-3 को छुपा लो। अब इसको छुपाया नहीं हुआ हमने, अब ये दिख रहा है हमें। अब बचे हुए पूरे में, ये जिसके लिए 0 हो रहा है उसको पूरे में रख दो। ये किसके लिए 0 हो रहा है? x इक्वल टू 3 के लिए, यहाँ पर रख दिया। तो ऊपर क्या आया? 3 + 1 4, नीचे क्या आया? 3 + 4, सॉरी 3 + 2 मतलब 5, और ये इसका स्क्वायर भी है। हाँ, सो 3 + 2 मतलब 5 का स्क्वायर, तो 25। तो c की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? 4/25। अब बचा कौन है? a। अब a बचा है, तो अब हम क्या करेंगे? कोई भी एक्सेप्टेबल वैल्यू, यहाँ पर नॉन एक्सेप्टेबल कौन है? x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 3 आर नॉन एक्सेप्टेबल वैल्यूज। Other than x equal to -2 and x equal to 3, we can substitute any value of x in this identity। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा? x equal to 0 सब्सटीट्यूट कर दिया दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में, दोनों तरफ। जिसका माइक ऑन है वो ऑफ कर ले। दोनों तरफ में x इक्वल टू 0। अच्छा, 0 ही क्यों सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ? सबसे आसान दिख रहा है इसलिए। तुम्हारी इच्छा है तो 100 सब्सटीट्यूट कर दो, किसी ने मना नहीं किया। तो लेफ्ट हैंड साइड पर हम 0 सब्सटीट्यूट करेंगे, तो 1 अपॉन, नीचे क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 एंड 0 - 3 इज -3। राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा? a अपॉन 0 + 2 इज 2, प्लस ये 1/5 लिखे रहने दो। नीचे 0 सब्सटीट्यूट करा तो 0 + 2 2 का स्क्वायर 4, प्लस ऊपर 4/25 लिखे रहने दो। नीचे 0 सब्सटीट्यूट किया तो 0 - 3 इज -3। अब a की वैल्यू यहां से आ जाएगी हमारी। ठीक है, निकाल के देख लेते हैं। ये -1/12, ये a/2, ये हो गया 1/20, ये हो गया 4 मतलब इसको -4/75 लिख लेता हूं मैं।
-4/75, ठीक है। अब 2, 20 और 75 इनका एलसीएम निकाल लो, निकाल सकते हैं वैसे तो। 220 एंड 75 का एलसीएम क्या निकलेगा? सबसे पहले तो 2, ये 10 और ये तो 75 एज इट इज, फिर 2, ये तो 1, ये 5 और ये 75 एज इट इज, फिर 3 से जाएगा 1, ये 5, ये 25, अब बचा 5, ये 1, ये भी 1, ये 5, फिर 5, ये 1 और ये भी 1। सो 5 5 जा 25, 3 जा 75, 2 जा 150 इंटू 2 300। ये क्या बचेगा यहाँ पर 150A, ये कितना बचेगा 15, ऊपर -75 इंटू कितना 4 करेंगे तो 300 आ जाएगा, तो 4 इंटू 4 16, और ये तो लेफ्ट हैंड साइड में -1/12 एज इट इज है, ठीक है। अब ये इसको काट रहा है क्या 12 इसको, सो 12 1 जा 2 करेंगे तो 24 बचा, फिर 24 हुआ बचा 6 60, तो 25 को यहाँ पर लेकर आते हैं। 15 - 16 इज -1, यहाँ पर आएगा तो +1 150A, सो ये -24 इक्वल टू 150A। यहाँ से A की वैल्यू कितनी हो गई -24/150। अब 24/150 2 से जा रहा है, सबसे पहले तो दिख ही रहा है 12, ये 75, फिर 4 जा 25 जा तो -4/25, ये हमारी A की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब A B C तीनों मिल चुके हैं मुझे, A की जगह क्या लिख दूंगा मैं -4/25, यहाँ पर -4/25 आ गया, यहाँ पर लिख देते हैं -4/25, यहाँ पर तो एक रहने दो, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा बाद में लिखने में, ठीक है। अब देखो, अब ये जो पोर्शन है इसको अब हम, ये पूरा का पूरा इंटीग्रेबल है, क्यों इंटीग्रेबल है देख लेते हैं एक सेकंड के लिए। देखो ये क्या हो गया -4/25 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+2 dx, फिर ये +1/5 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+2 का होल स्क्वायर dx, और फिर ये क्या बचा 4/25 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x-3 dx। तो यहाँ से तो -4/25 ln x+2 बचा, यहाँ से 1/5, ये ऊपर जाएगा तो x+2 की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, तो ये कुछ नहीं होगा, ये माइनस यहाँ पर लग जाएगा और ये नीचे x+2 आ जाएगा, ये 4/25 ln x-3 और +c। So this is basically the answer to the question. सर ये question, डिनोमिनेटर में c की वैल्यू नहीं थी, तो ये c की वैल्यू कैसे निकाली? c की वैल्यू नहीं थी मतलब ये डिनोमिनेटर में तो सिर्फ 2 ही पार्ट दिए थे ना, एक a का और एक b का। क्यों, ये इस क्वेश्चन में तो a b c तीनों थे ना भैया। नहीं सर, ये x+2 का होल स्क्वायर और ये x-2 का होल स्क्वायर। ये क्या है x+2 a है, x+2 का होल स्क्वायर b है और x-3 c है। तो ये क्वेश्चन में c वाला पार्ट भी था? क्वेश्चन में नहीं, क्वेश्चन ये है। हाँ सर, वो क्वेश्चन में मेरे को c वाला पार्ट दिख ही नहीं रहा ना। क्यों, ये x-3 c हो जाएगा ना भैया, यहाँ पर ऊपर c लिखा हुआ था ना पहले, ठीक है। ये क्योंकि x+2 है, सिंगल पावर इसके पास आ जाएगी, डबल पावर b के नीचे आ जाएगी, और ये x-3 बचेगा फिर जो c के नीचे आ जाएगा। अच्छा, ये x+2 का होल स्क्वायर ये a और b दोनों है? a और b नहीं, खाली a अपॉन x+2 है और b के नीचे x+2 का होल स्क्वायर है।
ठीक है, सी के नीचे x-3 है। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं बड़े आसानी से। ये तरीका है जिससे बहुत इजीली सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलो आई थिंक लिख लिया होगा, अगर नहीं भी लिखा होगा तो डेफिनेटली यू कैन वॉच इट ऑन यूट्यूब अगेन। Yes, sir. चलो देखते हैं अब, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है जिसको कर लेते हैं, देन विल प्रोसीड फर्दर किस तरह से हम क्वेश्चंस को करते चलेंगे। ठीक है, सो x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx, ये छोटा सा क्वेश्चन है। यहां पर देखो क्या होगा, जब पहली बात तो प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर की डिग्री कम है डिनोमिनेटर से, तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक किया जा सकता है। तो a अपॉन एक्स माइनस 1 आ जाएगा, फिर b अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर दो पावर जब होती है तो पहली बार तो एक ही पावर लिखते हैं, अगर 3 होगी तो पहली बार एक लिखेंगे, दूसरी बार दूसरी लिखेंगे, तीसरी बार 3 पावर लिखेंगे। इस तरीके से करते हैं हम। अब a और b को दोनों को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब किस तरह से करोगे बताओ, क्या कर सकते हो। यहाँ पर समस्या ये है कि हमें a और b, अगर x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, यहाँ पर भी x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। ठीक है, अगर तुम एक x माइनस 1 को निकालना है तो मैंने जो तरीका बताया था उसमें क्या था कि x माइनस 1 को छुपाओ, तो यहाँ पर तो उसको छुपाओ तो रखो किस में फिर। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो कुछ नहीं बचेगा। तो इसलिए ये क्वेश्चन मैंने जो शॉर्टकट ट्रिक बताई है उससे करना तुम्हारा होमवर्क है। मैं कल इस क्वेश्चन को पूछूंगा तुमसे कि तुम किस तरह से शॉर्टकट ट्रिक से इसको कर सकते हो, जो शॉर्टकट वाला तरीका Yes, है। sir. ठीक है ना, इस क्वेश्चन को बाकी लॉन्ग मेथड से जैसे कर सकते हैं वो तो हम कर ही सकते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। ठीक है, अच्छा एक और बात कि चीजों को रटना नहीं है। जैसे ये सवाल आया x प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर dx, तो अब हमें रटना नहीं है कि ये पार्शियल फ्रैक्शन से ही होगा, क्योंकि किताब में क्या सॉरी एग्जाम में सवाल ये बोल के नहीं आएगा कि तुम्हें सॉल्व दिस बाय पार्शियल फ्रैक्शन और सब्स्टिट्यूशन और किसी और मेथड से। तो हम देखते हैं कि मेरे दिमाग में ये बात आई कि ये x प्लस 3 है, ये x माइनस 1 है, ये है तो लीनियर ही, और इसकी पावर होने तो 2, जिसकी वजह से ये क्वाड्रेटिक बन गया हो। बट पहले तो मैं एक काम करता हूँ, -1 और +1 करता हूँ, इस +3 को रहने देता हूँ, नीचे x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx आता है। देखते हैं क्या होगा। यहाँ से x माइनस 1 को साथ में लिख दिया, 1 + 3 4 हो गया, और नीचे इसको पड़े रहने दिया एज इट इज। यहाँ से क्या हुआ कि ये x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर dx एक साथ आ गया, और 4 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर dx एक साथ आ गया। अब ये क्वेश्चन तो विदाउट पार्शियल फ्रैक्शन वगैरह के कुछ नहीं, ऐसे ही हो गया, एक से ये कट गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ये ln x माइनस 1 हो गया, प्लस ये 4 टाइम्स ऑफ ऊपर ले जाएंगे इसको तो x माइनस 1 का होल एक्स माइनस 1 की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, तो ये तो बस माइनस यहाँ पर आ जाएगा और ये इस तरह से आ जाएगा, और सी, तो यह आंसर मेरा डायरेक्ट आ गया, कोई पार्शियल फ्रैक्शन वगैरह कुछ नहीं। बट तुम्हें पार्शियल फ्रैक्शन से करके बताना है मुझे कल। पर हमें क्वेश्चन में कभी भी इस तरह से नहीं सोचना है कि हम जो पढ़ रहे हैं बस उसी तरीके से करें, किसी भी तरीके से कर दो, क्या फर्क पड़ता है, सारे तरीके हमें आना चाहिए। ओके, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन। इनफैक्ट नेक्स्ट देखते हैं, क्या सेशन को एंड कर रहा हूँ फिर से चालू करता हूँ। ठीक है, बिकॉज 5 मिनट में खत्म हो जाएगा।